बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं जवार हुसैन और आप देख रहे हैं BLF एंड टेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट और OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो आज पहले हम बात करेंगे FBS पे। तो FBS क्या है, FBS कौन से टाइम पे ब्लड कलेक्ट किया जाता है और कौन सी वजूहत होती हैं जो FBS की जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होती है ये उन मरीजों की जाती है जो पहले से ही डायबिटीज पेशेंट होते हैं, जिनकी रैंडम ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आती है। तो हम कंफर्म करते हैं कि इनकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितनी आ रही है। और अब हम बात करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जो है वो कौन से मरीज की, कौन से पेशेंट की जाती है। ये जो टेस्ट होती है ये हम सुबह के टाइम जो है पेशेंट जब 10 से 12 घंटे खाया पिया जिसने ना हो उनसे ये हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम ये टेस्ट लगाकर पता लगा सकते हैं कि उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कितनी है फास्टिंग पर। और अब हम बात करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट के नॉर्मल रेंजेस की। सबसे पहले जो है लेस देन 100 mg यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होता है वो नॉर्मल होती है। उसके बाद जो है 100 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो प्री डायबिटीज कहलाती है। उसके बाद जो है 125 से मोर देन होती है तो वो डायबिटिक पेशेंट कहलाता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि ये इसका स्पेसिमेन जो है वो कैसे हम लेते हैं, कौन से कंटेनर में लेते हैं, कौन सा ट्यूब्स होते हैं। उनके लिए जो ट्यूब्स होते हैं स्पेशली ग्लूकोज का ट्यूब होता है वो ग्रे कलर का होता है, और हम येलो ट्यूब टॉप ट्यूब में ले सकते हैं, ग्रीन टॉप ट्यूब में ले सकते हैं और रेड टॉप ट्यूब में भी ले सकते हैं। हम उनमें भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो है हम बायोकेमिस्ट्री जो मशीनरी होती है हम उस पर टेस्ट रन करेंगे और पता लगाएंगे कि पेशेंट की जो है ग्लूकोज लेवल कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, मैंने इस टॉपिक के बारे में कुछ लिखा है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो अब हम बात करेंगे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है, वो क्यों की जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। इस टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि द एबिलिटी टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी की जो एबिलिटी चेक की जाती है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को और ग्लूकोज को ठीक से यूटिलाइज कर रही है या नहीं कर रही है। तो फिर इनिशियली जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हम लेवल देखते हैं, और उसके बाद आफ्टर द लोडिंग डोज ग्लूकोज लेवल देखते हैं। उसमें हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट्स की जो है बॉडी ठीक से हमारे शुगर को और कार्बोहाइड्रेट्स को ठीक से यूटिलाइज कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद अब हम बात करेंगे ये OGTT क्यों की जाती है, कौन से पेशेंट से की जाती है। सबसे पहले जो ये पेशेंट्स विथ मेलिटस सिम्टम्स जिनको नजर आते हैं ये उनके लिए की जाती है, और जो पेशेंट डायबिटीज होते हैं ये उनके लिए नहीं की जाती। जिनमें मेलिटस सिम्टम्स नजर आते हैं उनकी ये टेस्ट की जाती है। और ये टेस्ट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरतें जो होती हैं उनकी की जाती हैं, जिनका नोटिस किया जाता है वेट बढ़ना, जिनका वेट जो है गेनिंग करता है, उनकी टेस्ट ये की जाती है। विथ पास्ट हिस्ट्री ऑफ बिग बेबी, जिन औरतों का जो है पास्ट में बेबी हुआ हो लेकिन वो 4 kg से ज़्यादा हुआ हो। अगर जिन भी औरत का 4 kg से ज़्यादा बेबी हुआ होगा तो उनकी टेस्ट जो है ये करते हैं। और उन औरतों का भी किया जाती है जिनका पास्ट हिस्ट्री में मिसकैरेज हुआ हो। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो ग्लूकोज और डेक्सट्रोज होती है, और वेइंग मशीन होती है, और वाटर होता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर की, ये कैसे टेस्ट की जाती है और कैसे ब्लड कलेक्ट किया जाता है। अब हम सबसे पहले जो है पेशेंट को फास्टिंग होना पेशेंट का ज़रूरी है। अगर पेशेंट ने रात को खाना 8 बजे खाया है तो सुबह 8 बजे तक उसको भूखा रहना है, और उसके बाद जो है वो पेशेंट आएगा और उससे ब्लड कलेक्ट करेंगे। वो हो जाएगा ब्लड सैंपल, फर्स्ट ब्लड सैंपल फास्टिंग वाला, और उसके साथ ही हम यूरिन सैंपल भी लेंगे। उसके बाद जो है हम
सेकंड ब्लड सैंपल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, 75 ग्राम ग्लूकोज जो है वाटर 300 ml वाटर में 75 ग्राम ग्लूकोज डालकर पेशेंट को मिक्स करके हर 5 मिनट में देंगे, जैसे वो 2 घंटों में वो क्लियर कर दे। फिर हम 2 घंटों के बाद जो है सेकंड सैंपल लेंगे। उसके बाद जो है यूरिन सैंपल भी इसके साथ ही लेंगे, जैसे हमने ब्लड फास्टिंग के लिए और यूरिन फास्टिंग का लिया। और अब हम सेकंड जो ब्लड सैंपल है वो आफ्टर टेकन कंप्लीशन ऑफ 2 आवर विथ यूरिन सैंपल भी उसके बाद ही लेंगे। और अब मैं आपको बताता चलूं कि WHO एक्सपर्ट कम्युनिटी वालों ने रिकमेंड किया है कि 75 kg ग्लूकोज लोड फॉर द एडल्ट पर्सन, और जो 1.75 ग्राम पर केजी वो होता है बॉडी के वेट के हिसाब से, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 75 ग्राम ग्लूकोज फॉर द चिल्ड्रेन। ये होता है बच्चों के लिए, लेकिन उसकी बॉडी के हिसाब से। और अब हमने फास्टिंग ब्लड भी लिया पेशेंट से और यूरिन भी लिया। उसके बाद जो है 1 आवर्स जो है ग्लूकोज के बाद, ग्लूकोज देने के बाद भी सैंपल लिया, और उसके बाद 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद ब्लड लेंगे। अगर प्रेगनेंसी है तो 3 आवर्स बाद भी लेंगे। अगर प्रेगनेंसी पेशेंट होता है तो उसका 4 मरतबा सैंपल लिया जाता है, और अगर नॉर्मल पर्सन होता है तो उसका 3 मरतबा, मतलब कि फास्टिंग एंड 1 आवर एंड 2 आवर्स। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेंजेस की, कि इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है उसकी नॉर्मल रेंज है 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो 1 घंटे के बाद जो ब्लड होती है उसकी जो है 80 to 150 mg पर डेसीलीटर। और उसके बाद जो है 2 आवर्स वाला सैंपल भी है, उसकी भी नॉर्मल रेंज जो है सेम होती है। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 115 जो है फास्टिंग सैंपल की रिजल्ट है, और 1 आवर्स के बाद जो है 135 है, 135 जो है, और 2 आवर्स बाद जो सैंपल लिया था उसकी 100 है। ये यानी इसकी जो रिजल्ट है ये नॉर्मल है, ये नो डायबिटीज है। और अब मैं दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। अगर फास्टिंग सैंपल की जो रिजल्ट अगर 115 आएगी, और 1 आवर्स के बाद जो है 220 आएगी, और 2 आवर्स के बाद जो है 125 रिजल्ट आएगी, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में ने जो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लिया है। तो देखें आप, 220 आई है, जब हमने लोडिंग डोज दिया था तो 220 रिजल्ट आई है। उसके बाद देखें 125 आई, मतलब ये नॉर्मल है, इस ये नो डायबिटीज है। और अब हम बात करेंगे तीसरी रिपोर्ट्स जो है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसकी रिजल्ट देखें। 115 जो है इसकी फास्टिंग ब्लड की है, और 250 जो है इसकी 1 आवर्स जो है उसकी सैंपल की है, और जो थर्ड सैंपल लिया था हमने 2 आवर्स के बाद, वो उसकी देखें 220 आ रही है। तो ये पेशेंट जो है इसकी बॉडी जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर रही है, इसका मतलब है ये डायबिटिक पेशेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यूरिन के रिज़ल्ट की, कि उसकी रिज़ल्ट क्या है। जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसमें देखें तीनों जो हैं सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं। उसके बाद जो है सेकंड रिपोर्ट देखें, उसमें फर्स्ट जो फास्टिंग लिया था यूरिन उसकी नेगेटिव आ रही है, ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़। और उसकी जो सेकंड लिया था उसकी पॉजिटिव आ रही है, और जो थर्ड लिया था उसकी फिर कीटोन और ग्लूकोज जो है नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेशेंट की जो है बॉडीज़ ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रही है। अब हम बात करेंगे थर्ड रिपोर्ट की। थर्ड रिपोर्ट में आप देखें कि फास्टिंग जो सैंपल है उसका नेगेटिव आ रही है यूरिन और ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़, और जो सेकंड सैंपल लिया था उसमें पॉजिटिव आ रही है, और थर्ड में भी पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है ये डायबिटिक पेशेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में, कि वो क्या है, कौन से मरीज से ली जाती है, और कौन से टाइम पर ली जाती है, और कैसे ली जाती है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे हर वीडियो मेरी आसानी से आप तक पहुंच सके।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।